बात करेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स के बारे में तो पहले आता है हमारे पास स्वर, जिसे हम कहते हैं वोवल्स, जो कि हमारे 5 टाइप के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब रूल नंबर 1, इनमें क्या कहा जाता है? इनमें कहा जाता है कि जब भी हमारे वोवल्स होते हैं उनसे पहले हमें एन का यूज किया जाना आवश्यक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम कोई, जैसे हमने ओ को ले लिया, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज, तो उससे पहले हमें एन का जरूरी होता है। जैसे एन ऑरेंज यानी कि एक संतरा, संतरा। और एक एग्जांपल और लेते हैं, एप्पल का यूज कर लेते हैं, ए का एप्पल। तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। एन, एन का मतलब एन यानी कि एक सेब। अब इसी तरह, अब इसका जो अर्थ होता है वो एक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं हम व्यंजन। अब रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कोई भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। अब जो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले हमें ए का यूज जरूरी है। ए का यूज करना बहुत जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट में होता है डॉग, डी, उससे पहले हम लगाएंगे अ, मतलब कि ए डॉग, एक कुत्ता। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ बुक, एक पुस्तक। अब हमारे पास एक वर्ड है दिस, दिस। दिस का मतलब होता है, पहले इसको हम दिस कहते हैं, इसका मतलब होता है यह, यानी कि जो पास की चीजें होती है, पास की वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। पास की वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जैसे दिस इज अ गार्डन, दिस इज अ गार्डन, यह एक बाग है। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, मतलब कि किताब है। अब हम देखेंगे दैट के बारे में। दैट, दैट का मतलब होता है वह, वह, इसको पढ़ते हैं हम दैट।
दैट, ठीक है, जो हमारा इसका यूज हम दूर की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। दूर की वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल, दैट कार वाज गोइंग, दैट कार वाज गोइंग, मतलब वह कार जा रही थी। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम। दिस, दिस, इसको दिस पढ़ा जाता है और इसका अर्थ होता है ए, इसका अर्थ होता है ए। इसका यूज हम क्या करते हैं, ये एक बहुवचन होता है। मतलब इसका यूज हम पास में, पास की बहुत सारी वस्तुओं में, वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। These are your pencil, your pencil, मतलब ए तुम्हारी पेंसिल है। अब हम बात करेंगे दूज के बारे में। दोज, और इसका जो अर्थ बनता है वो होता है वे। इसका यूज हम दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये बहुवचन है। अब हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे। Those are your books, those are your books, मतलब कि ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब देखते हैं नंबर 7 पे, इज। इज होता है एक सिंगुलर, इसको पढ़ते हैं इज। ये हमारा एक, और इसका अर्थ होता है, और ये होता है एक वचन। ठीक है, और इसका यूज हम सिर्फ एक ही वस्तु के लिए
के लिए करते हैं। अब देखते हैं इसका कोई एक एग्जाम्पल। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। एक और देख लेते हैं। दिस इज अ टेबल। यह एक टेबल है। मतलब मेज है। ठीक है। अब देखते हैं हम आर का यूज। आर आर इसको पढ़ा जाता है आर, और इसका अर्थ होता है हैं। ठीक है। और यह एक बहुवचन होता है। मतलब कि इसका यूज बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। दीज आर योर बुक्स। मतलब कि ये तुम्हारी किताबें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है, जिस वस्तु के लिए सर्वप्रथम दिस और दैट का यूज किया गया हो, तो दूसरी बार उसमें इट का यूज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ कार। मतलब कि यह एक कार है। ठीक है। ये पहली बार हमने दिस का यूज किया है। अब दूसरी बार देखेंगे इसी को हम, इट इज ऑफ रेड कलर। पहली बार दिस का और दूसरी बार इसी में इट का यूज कर दिया। मतलब कि और इसका रंग लाल है, और इसका रंग लाल है। अब हम इसका एक टेबल देखते हैं। एक वचन के लिए एक वचन, और ये बहुवचन, मतलब कि बहुत सारे। अब एक वचन में हमने कौन कौन से किए थे? दिस का यूज किया था, और दूसरा बहुवचन के लिए हमने किया था दीस का यूज। ठीक है। और एक वचन में उसी में हमने किया था दैट का यूज, और बहुवचन में हमने किया था दूज का यूज।
ठीक है। ये हमारे थे नजदीक के लिए, नजदीक, और ये थे हमारे पास दूर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल बन गया। नजदीक के लिए दिस का यूज किया जाता है, ये एक वचन होता है। और नजदीक में ही अगर हमने देखना बहुवचन के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए, तो दिस का यूज किया जाता है। और अगर हमने दूर के लिए देखना हो एक वचन के लिए, तो दैट का यूज किया जाता है। मतलब एक चीज के लिए हम दैट का यूज करते हैं। अगर वही हमने दूर की चीजों में, बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम दूस का यूज किया जाता है। और एक और था कि जो पहली बार जब हम दिस और दैट का यूज करते हैं, तो दूसरी बार, ये हमारा फर्स्ट टाइम हुआ, तो दूसरी बार हम यूज करेंगे सेकंड टाइम में हम यूज करेंगे इट का यूज करेंगे, उसी चीज को हम रिलेट करने के लिए। अब हम कुछ कॉमन वर्ड को देख लेते हैं जिसका यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जैसे कि आई, इसको कहते हैं हम आई, और इसको बोलते हैं मैं। ठीक है। और दूसरा हो गया मी, इसको बोलते हैं हम मी, और इसका अर्थ होता है मुझे। अब तीसरा होगा अवर, इसको कहते हैं अवर, और इसका अर्थ होता है हमारे पास हमारा। फिर यू, यू को हम लिखते हैं यू, ऐसे हम इसको लिखते हैं, और इसका नाम है, इसको कहते हैं आप या फिर तुम। ठीक है। फिर ही को हम लिखते हैं वह, लेकिन याद रखना ये हम पुरुष के लिए ही इसका यूज करते हैं, स्त्री के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। और फिर आता है हिम, हिम को लिखते हैं उसे, और ये भी हम पुरुष में ही इसका यूज करते हैं। फिर आता है हर, और हर को लिखते हैं उसकी, और या फिर उसे, और ये हम लिखते हैं स्त्री के लिए। ठीक है। फिर आता है दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। ठीक है। फिर आता है देम, इसको प्रोनाउंस करते हैं देम से, और इसका मतलब होता है उन्हें। फिर आता है दैट प्रोनाउंस करते हैं दैट, और इसका मतलब होता है वह। फिर आता है दोज, और इसका मतलब होता है वे। अब हमारे पास है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है।
हुज, हुज, हुज का मतलब होता है किसका। हु, हु कौन, whom, whom और इसका अर्थ होता है किसे। फिर आता है which, which होता है हमारे पास कौन सा। फिर आता है where, where और इसका मतलब होता है कहां। फिर आता है when, when, when और इसका मतलब होता है कब। फिर आता है why, why और इसका मतलब होता है क्यों। फिर आता है हाउ, हाउ और इसका मतलब होता है कैसे। ये हमारे कुछ बेसिक वर्ड है जिसका यूज हम डेली यूज करते हैं